गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक बहुत ही सिंपल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे ग्रेसम के नियम से जाना जाता है। और सामान्य रूप से अधिकांश विद्यार्थी इस ग्रेसम के नियम को उल्टा समझ लेते हैं, क्योंकि ये नियम ये कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो सामान्य रूप से जब ऐसा सुनने में आता है कि खराब जो मनी है, फटे गले नोट है, सड़े गले नोट है, घिसे हुए सिक्के हैं, वो अच्छे सिक्के, नए सिक्के या अच्छे नोटों को चलन से बाहर कर देते हैं। तो सामान्य रूप से जब ये कहा जाता है तो विद्यार्थी भी यही समझते हैं कि हो सकता है सर ने गलती से उल्टा बोल दिया हो, ऐसा संभव नहीं है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे कि ग्रेसम का नियम क्या है, किस प्रकार से ग्रेसम का नियम बना। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के सहायक पर्सनल असिस्टेंट थे ग्रेसम। वहां पर महारानी ने देखा कि बाजार में बहुत ही सड़े गले नोट चल रहे हैं, घिसे हुए सिक्के चल रहे हैं। तो महारानी ने अपने वित्त अधिकारी को आदेश दिया कि वह नए नोट जारी कर दे और नए सिक्के जारी कर दे, ताकि वहां की जनता को आसानी रहे करेंसी के आदान प्रदान में। अब कुछ समय बाद काफी मात्रा में नए सिक्के जारी कर दिए, नए नोट जारी कर दिए। थोड़े दिन बाद जब वापस रिपोर्ट आई तो महारानी के सामने ये रिपोर्ट आई कि बाजार में अभी भी सड़े गले नोट, फटे हुए नोट ज्यादा चल रहे हैं या घिसे हुए सिक्के ज्यादा चल रहे हैं, और जो नए नोट जारी किए गए, नए सिक्के जारी किए गए, वो सारे के सारे चलन से बाहर हो गए। तब उन्होंने उनके जो निजी सहायक थे ग्रेसम, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और उन्होंने ये कहा कि ये पता लगाइए कि इस प्रकार का ऐसी घटना क्यों हुई है, क्या कारण है कि नए नोट बाजार में नहीं है और पुराने नोट प्रचलन में ज्यादा है। तब ग्रेसम ने इसकी जांच की और उसके आधार पर उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है और अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर पाती है। वापिस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है और अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर पाती। अर्थात जब भी बाजार में नई मुद्रा भी जारी की जाती है तो हर आदमी क्या करता है, अच्छा कड़क नोट है या नया सिक्का है या चमकता हुआ सिक्का है या कड़क नोट है, उसको वो अपने पास रखना चाहता है। और उसके पास जो घिसा हुआ सिक्का है या फटा हुआ नोट है या पुराना नोट हो गया, उसको वह क्या करना चाहता है, चलाना चाहता है। अर्थात हमारी एक सामान्य रूप से हमारी भी ये टेंडेंसी होती है कि अगर हमारे पास 100 के दो नोट है, एक थोड़ा गला हुआ है और एक कड़क है, तो हम क्या करेंगे, पहले गले हुए नोट को चलाना पसंद करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास सिक्के हैं, कुछ सिक्के ऐसे हैं जो थोड़े घिस गए हैं और कुछ सिक्के हैं जो जिनकी बरकरार है या नया सिक्का है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो थोड़े खराब सिक्के हो गए उनको चला दें। और जैसे हमारी सोच है वैसे ही पूरी जनता की सोच होती है। तो ब्रिटेन में क्या हुआ कि जब नए नोट और नए सिक्के जारी किए गए तो उन सिक्कों को और उन नोटों को लोगों ने अंदर रख लिया और बाजार में वही पुराने नोट और सिक्के जारी हुए। तो तात्पर्य क्या है कि हमेशा जब नई करेंसी आती है तो नई करेंसी को लोग स्टोर करके रख देते हैं और पुरानी करेंसी बाजार में चलती है। तब ग्रेसम ने नियम प्रतिपादित किया कि बुरी मुद्रा या खराब मुद्रा या सड़ी गली मुद्रा या फटी हुई मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अर्थात बाजार में जो नोट चलते हैं वो थोड़े पुराने नोट चलते हैं, फटे हुए नोट चलते हैं या थोड़े घिसे हुए सिक्के चलते हैं, और अच्छे नोट और अच्छे सिक्के प्राय लोगों के द्वारा स्टोर करके अलमारियों में रख दिए जाते हैं या उनको बहुत जरूरत होती है तो ही काम में लिया जाता है। हम भी अगर मुद्रा का संग्रह करते हैं तो हम उसमें यह देखते हैं कि जो सड़े हुए नोट और गले हुए नोट है उनको तो हम खर्च कर देते हैं, और जो अच्छे नोट है उनको हम बाद में खर्च करते हैं या उनको स्टोर करके रखते हैं। तब से ये नियम चला। चूंकि सबसे पहले ये जो मुद्रा के प्रति टेंडेंसी है वो ग्रेसम के द्वारा बतलाई गई, इस कारण से इसे ग्रेसम के नियम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है
कि सबसे पहले ग्रेसम ने ही मुद्रा के बारे में इस प्रवृत्ति का पता लगाया। 1364 में ओरस्मे ने भी मुद्रा के बारे में ये चीज पता लगाई थी, पर उन्होंने उसे एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित नहीं किया था, जबकि ग्रेसम ने अपनी जांच रिपोर्ट में इसे सिद्धांत के रूप में बताया कि मुद्रा व्यक्तियों में ये प्रवृत्ति होती है कि वे अच्छी मुद्रा का संग्रह करना चाहते हैं, अच्छे सिक्के का संग्रह करना चाहते हैं और बुरी मुद्रा को ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में अपने पास रखना चाहते हैं और दैनिक लेन देन के कार्य में बुरी मुद्रा को वह पहले खर्च करना पसंद करते हैं। तो ये ग्रेसम का नियम है। अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि ग्रेसम का नियम क्या है। हमेशा व्यक्ति क्या चाहता है, खराब सिक्के, खराब नोट, पुराने नोट उनको पहले खर्च करना चाहता है। यही कारण है कि ग्रेसम के नियम में यह कहा जाता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, अर्थात बाजार में लेन देन के काम में बुरी मुद्रा ज्यादा काम में आती है और अच्छी मुद्रा धनिकों की तिजोरियों की शोभा बढ़ाती है, लोगों की अलमारियों की शोभा बढ़ाती है, या बैंकों के अंदर जो रखी जाती है उसमें ज्यादा वो होती है। तो मुख्य कारण क्या, अगर हम देखें तो क्या कारण है कि किसकी वजह से ये बुरी मुद्रा प्रचलन में रहती है और अच्छी मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है। तो पहले कारण क्या है कि लोगों में एक सामान्य रूप से प्रवृत्ति होती है कि वे अच्छी मुद्रा का संग्रहण करना चाहते हैं। अगर आपको कुछ नोट रखने हैं, हमारे पर्स में भी नोट होते हैं, और अगर नोट अगर हमारे पास 50-50 के 10 नोट है तो हम उसी एंगल से इसको खर्च करेंगे। सबसे खराब नोट को पहले खर्च करना चाहेंगे, उससे थोड़े ठीक को बाद में, उससे ठीक को बाद में, और एकदम कड़क और फ्रेश और आज ही गिड्डी से निकला हुआ नोट है तो उसको हम बहुत जरूरत होगी तो ही खर्च करना चाहेंगे। तो एक हमारी संग्रह की प्रवृत्ति होती है। दूसरी क्या होता था, प्राचीन काल में जब धातुमान प्रचलित था, सोने चांदी के सिक्के प्रचलित थे, तांबे के सिक्के या लोहे के सिक्के प्रचलित थे, तब सिक्कों में जो धातु है उसका प्रयोग भी कर लिया जाता था। यानी व्यक्ति या तो सिक्के दे दे या उसके बराबर चांदी दे दे, तो ऐसी स्थिति में कई बार सिक्कों को भी वापस धातु में कन्वर्ट कर लिया जाता था। तो प्राय उसमें यह देखा जाता था कि अगर पुराने सिक्के को गलाएंगे, घिसे हुए सिक्के को गलाएंगे तो उससे हो सकता है कम धातु प्राप्त हो। तो अगर वो गलाने का काम होता था तो वह क्या करते थे, अच्छी मुद्रा को ही पिघलाना पसंद करते थे, अच्छी मुद्रा को ही गलाना पसंद करते थे। यही कारण है कि बाजार में पुरानी मुद्रा चलती रहती थी और अच्छी मुद्रा को पिघला दिया जाता था। या अच्छे चांदी के सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, लोहे के सिक्के हैं या तांबे के सिक्के, उनको पिघला दिया जाता था। इसी प्रकार से विदेशी भुगतान में भी प्राय स्वर्णमान, रजतमान जब प्रचलित होता है तो विदेशी भुगतान में भी देश की आंतरिक मुद्रा काम आती है। तो वहां पर भी विदेशी भुगतान में उसमें धातु की मात्रा बराबर निकले तो उसके लिए भी वह क्या किया जाता था, विदेशी मुद्रा के भुगतान के लिए भी नए सिक्के और नए नोट को काम में ले लिया जाता था, और पुराने सिक्के और नोट है वो देश में ही प्रचलन में रहते थे। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का ग्रेसम का नियम सत्य है कि हमेशा जब भी अर्थव्यवस्था में नई मुद्रा आती है तो पुरानी मुद्रा में ऐसी प्रवृत्तियां होती है कि वह नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है और पुरानी मुद्रा मार्केट में रोटेट करती है। पर इसकी कुछ सीमाएं भी है, जिस स्थिति में हम कहेंगे कि ऐसा हर स्थिति में होगा ऐसा संभव नहीं है। पहली सीमा की हम बात करते हैं कि निकृष्ट मुद्रा, मान लीजिए सड़े गले नोट है या जो घिसे हुए सिक्के हैं वो मात्रा में कम है, जितनी इकोनॉमी की आवश्यकता है उतनी मात्रा में पुराने नोट नहीं है, उतनी मात्रा में सड़े गले या फटे हुए नोट नहीं है, उतनी मात्रा में घिसे हुए सिक्के नहीं है, तो फिर नई मुद्रा भी प्रचलन में रहेगी और पुरानी मुद्रा भी प्रचलन में रहेगी। उस स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। दूसरी, अगर मान लीजिए मुद्रा की मांग बहुत अधिक हो, जितनी मुद्रा की पूर्ति है उसकी तुलना में मुद्रा की मांग ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में पुरानी मुद्रा भी चलन में रहेगी और सरकार के द्वारा नए नोट और नए सिक्के जारी किए गए हैं तो वो भी चलन में रहेंगे। ऐसी स्थिति में यह नहीं होगा कि बुरी मुद्रा या पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर दे। तीसरी एक और चीज होती है, कई बार व्यापारी क्या करते हैं, सामूहिक बहिष्कार कर देते हैं कि हम फटे हुए नोट नहीं लेंगे, या हम जो नोट पुराना हो गया है जो या सिक्का जो घिस गया उसको नहीं लेंगे। जब सभी व्यापारी एक साथ सामूहिक रूप से बहिष्कार कर दे और वह नोट प्रचलन में नहीं आए या वो उससे कोई वस्तु और सेवाओं का क्रय किया जाना संभव नहीं हो,
तब हमारा ग्रेसम का नियम का विपरीत होगा। नई मुद्रा बाजार में प्रचलन में आएगी और पुरानी मुद्रा चलन से बाहर हो जाएगी। पर वह तभी संभव है जब सभी जो व्यापारी लोग हैं उनके द्वारा जो सड़े गले नोट है या पुरानी मुद्रा है या बुरी मुद्रा है उसका सामूहिक बहिष्कार किया जाए। अगर कई बार जो बुरी मुद्रा है या पुरानी मुद्रा है वो बहुत ज्यादा खराब हो, बहुत ज्यादा टुकड़े हो, या नोट का ऐसा टुकड़ा हो गया कि उसके नंबर ही नहीं पूरे दिख रहे हैं, या सिक्का इतना घिस गया कि वो 5 का सिक्का है या 50 पैसे का सिक्का है यही नहीं दिखा पा रहा है, यानी खराब मुद्रा इतनी खराब हो कि उसको स्वीकार करने योग्य ही नहीं रहे, तब ही जो बुरी मुद्रा तब ही अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर करेगी। यानी अगर ऐसी स्थिति होगी तो खराब मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा प्रयोग में ली जाएगी, जो कि ग्रेसम के नियम के विपरीत हम कह सकते हैं। पर वो कंडीशन कब होगी? जब मुद्रा इतनी ज्यादा खराब हो गई हो कि स्वीकार करने योग्य नहीं हो। कई बार क्या होता है, भिन्न भिन्न कार्य व उद्देश्य के लिए भिन्न भिन्न मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए सरकार के द्वारा कह दिया गया है कि पेमेंट में 25,000 रुपए से अधिक सिक्कों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब किसी को पेमेंट करना है और सरकार ने सिक्कों के स्थान पर नए नोट जारी कर दिए हैं, तो उसको मजबूरी में 500 और 2000 के नए नोट काम में लेने पड़ेंगे। तब हम ये नहीं कह सकते कि ये ग्रेसम के नियम के विरुद्ध है। व्यक्ति पहले नई मुद्रा प्रयोग में ले रहा है, पुरानी मुद्रा को प्रयोग में नहीं ले रहा है, या सरकार ने ये डिसाइड कर दिया, सरकार ने जो नोट जारी किया उसमें सरकार ने डिसाइड कर दिया कि 10% से ज्यादा आप पुराने नोट यूज नहीं कर सकते किसी भी पेमेंट में, आपको नए नोट सरकार के द्वारा जारी किए हैं वही यूज करने पड़ेंगे। ऐसा इस स्थिति में होता है जब सरकार पुरानी मुद्रा में नकल होने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए डिमोनेटाइजेशन करती है या नई मुद्रा को चलन में लाती है और धीरे धीरे पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर निकालने की सरकार प्रयास करती है, तब यह नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा जनता कई बार लापरवाह होती है और जनता को बहुत ज्यादा इसमें कंसर्न नहीं होता है कि मुद्रा पुरानी है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर जनता के द्वारा नई मुद्रा और पुरानी मुद्रा में कोई भेद नहीं किया जाता है, उस स्थिति में भी दोनों ही मुद्रा चलन में रहेगी। एक और हम बात कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारे यहाँ बैंकिंग का विकास हो रहा है, चेक का प्रचलन चल रहा है, हमारे ऑनलाइन पेमेंट का प्रचलन चल रहा है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का प्रचलन चल रहा है, तो उसके कारण से मुद्रा का प्रयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार नई मुद्रा भी जारी करती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पुरानी मुद्रा ने नई मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। तो ये इन सीमाओं के अतिरिक्त मोटा मोटी हम घर में भी कोई चीज हमारे पास आती है तो हम क्या करते हैं कि अच्छी चीज को बाद में काम में लेना चाहते हैं और खराब चीज को पहले हम खत्म करना चाहते हैं। एक सामान्य प्रवृत्ति है जो कि मुद्रा के अलावा बहुत सारी चीजों पर भी लागू होती है। हम अच्छे नए कपड़े होते हैं उनको हम पार्टी के लिए एक बार अंदर रख देते हैं और सामान्य रूप से हम डे टू डे लाइफ में हमारे पास जो नॉर्मल कपड़े हैं वही पहनना पसंद करते हैं। तो हमारी जीवन की सामान्य जो गतिविधियां हैं उनमें भी हम ऐसा ही करते हैं। सिमिलरली मुद्रा के साथ होता है, जब नई मुद्रा आती है तो पुरानी मुद्रा मार्केट में चलती रहती है और नई मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है। तो ग्रेसम के नियम के इस नियम को ग्रेसम के नियम से जाना जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। मैं समझता हूं कि इससे आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।